बड़ी ईद के बड़े खाबे लाहौरिये खाबे उड़ाने में मसरूफ हैं। दावतों का सिलसिला ईद के तीनों रोज तक जारी रहेगा। ईद पर ज्यादा गोश्त खाने से इज्तनाब करें वरना बीमारियों में शिद्दत आ सकती है। डॉक्टर मसूद शेख का कहना है कि गोश्त को एतदाल के साथ खाएं। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज सिरी पाए, निहारी और रोगन वाली खुराक से परहेज करें। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं साइमा नवाज से। जी साइमा। जी बिल्कुल, बड़ी ईद है और बड़ी दावतें चल रही हैं और पकवान भी तैयार हो रहे हैं और लोग लाहौरिये जो हैं वो खाबे ना खाएं तो उनकी ईद ही नहीं होती है। इन ईद के दिनों में लाहौरिये जो है ज़्यादा गोश्त खाते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी पैदा होती हैं। कौन-कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं और लाहौरिये जो है गोश्त खाने में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मसूद शेख। डॉक्टर साहब, लाहौरिये हैं, ज़ाहिर है दावतें ना हो तो ईदों का मज़ा ही नहीं आता और खाबे भी खा रहे हैं और बीमार होके भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जानवर का ज़िबा किया जाए, उधर बच्चे जो छोटे हैं, उनको बिल्कुल करीब नहीं आने देना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये है कि कोई छुरी उधर उड़ जाती है या कभी जानवर का टाँग लग जाती है। इवन जो कसाई हैं, उनको भी एहतियात रखनी चाहिए क्योंकि बाज़ दफ़ा जानवर उनके हाथ से छूट जाता है। उसके बाद फिर तैयारी का मरहला आता है, क्योंकि ज़्यादातर हम कोयले इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर जो गोश्त है, उसको बहुत ज़्यादा पकाया जाता है। लेकिन एक तो कोयले के साथ जब आप बहुत ज़्यादा उसको पका लेते हैं और वो जल जाता है गोश्त, तो वो कार्बन बन जाता है, जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए हल्की आँच में पकाना चाहिए, ज़्यादा देर के लिए पकाना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि पकाते हुए आँखों के ऊपर कोई ग्लासेस वगैरह पहन लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो उसके हल्के-हल्के जो चिंगारियाँ हैं, वो बाज़ दफ़ा आँखों के अंदर जाके बीनाई को मुतासिर कर सकती हैं। इसी तरह फिर पकवाई के बाद आपको चाहिए कि जो नमक का इस्तेमाल है, जो मिर्चों का इस्तेमाल है, जो घी का इस्तेमाल है, वो बहुत ही तनासुब के साथ किया जाए और ख़ास तौर पे कुछ हमारे देही इलाके के लोग हैं, जो चिकनाई का घी निकाल के तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बहुत इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि ये एनिमल फैट है और ये बड़ी ख़तरनाक होती है। फिर दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो गोश्त की मिकदार एक हद से ज़्यादा हमें नहीं जानी चाहिए। आधा पाव या 1 पाव एक सिटिंग के अंदर काफ़ी है। और जो हमारे खाबे की आपने बात की, इसमें बाज़ दफ़ा किलो-किलो कढ़ाइयाँ और किलो-किलो के हिसाब से वो शर्तें लगा के लोग खाते हैं। ऊपर से उसमें मसाले भी बहुत होते हैं, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं और सब बेहतियाती करते हैं। इसलिए मेरा ख़्याल है कि बनाने के दौरान और खाने के दौरान मुनासिब मिकदार में खाएँ और उसे मिक्स करके लें। उसमें रायता ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, सैलड का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर किसी को शुगर नहीं है, तो फिर तो वो आम कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर सकता है। अदरवाइज़ जिनको बॉर्डर लाइन का मसला है डायबिटीज़ का या अगर शुगर का है, तो वो फिर ये स्वीटनर के साथ या जो ज़ीरो किस्म की डाइट्स होती हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में अगर मीठा भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। अगर आप मुस्तकिल गोश्त और गोश्त की बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो इसको ज़रा बैलेंस करके सब्ज़ी के साथ, कुछ दालों के साथ और कुछ मीठे के साथ मिक्स करके अगर खाएँगे, तो एक बैलेंस डाइट आपको मिलेगी। डॉक्टर साहब का कहना है कि लाहौरिये गोश्त खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन एतदाल के साथ खाएं और शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को ख़ास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, सादा ग़िज़ा खाएँ, गोश्त को मिक्स करके खाएँ और पानी का ज़्यादा ईद के पहले रोज